हेलो मूवियंस। तो आज मैं आपको ड्रीम हाउस इस मूवी की डिटेल स्टोरी बताने वाला हूँ। इस फिल्म में हमें एक हंसता खेलता परिवार दिखाया जाता है जो कि अपने नए घर में आया हुआ होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके साथ अजीब चीजें होने लगती है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो जिस घर में रह रहे उस घर के पुराने मालिक ने अपने दो छोटी बेटियों और अपने वाइफ का मर्डर किया था और अब उस मालिक को पुलिस ने आजाद कर दिया है। तो उस घर में एक्चुअली क्या हुआ था, क्या वो घर का पुराना मालिक इस परिवार को कुछ करेगा और ये परिवार कौन है और इनके साथ ये अजीब चीजें क्यों हो रही है, ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी होता है जिसका नाम होता है विल एटेंटन। वो अपनी जॉब को छोड़ता है। वो एक सक्सेसफुल रिपोर्टर होता है और वो अपनी जॉब को छोड़ के एक बुक लिखने के लिए अपने घर में वापस जाता है। वो अपने वाइफ को बोलता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी और उसने वो काम कर दिया और अब वो शांति से अपने परिवार के साथ अपना पूरा समय बिताएगा। फिर हम देखते हैं कि उसकी दो बेटियां होती है जो कि 5 और 7 साल की होती है और वो बहुत खुश होता है। उसकी वाइफ और उसकी बेटियां घर के बाहर ज्यादा निकलती नहीं है। अपने नेबर्स को देखता है और वो नेबर्स के ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं जिससे लगता है कि कुछ गलत चल रहा है। इसके बाद जब विल थोड़ी रिसर्च करता है तब उसे पता चलता है कि वो जिस घर में रह रहा था उस घर का मालिक एक्चुअली पीटर वार्ड नाम का आदमी था और उस आदमी ने अपने वाइफ और अपने दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया था। और ये जो बात है ये एक्चुअली 5 साल पहले की बात है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जो विल की छोटी बेटी होती है वो बोलती है कि कोई आदमी उन्हें घर के बाहर से देख रहा है। विल और उसकी वाइफ भी ये देख पाते हैं कि कोई आदमी उन्हें देख रहा है। विल इसके लिए लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन पुलिस वाले भी उसे कोई मदद नहीं करते। इसके बाद जब विल अपने पड़ोसी से बात करता है जिसका नाम होता है एन, वो भी उससे बराबर से बात नहीं करती और वो बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करती है। इसके बाद विल को ये पता चलता है कि जो पीटर वार्ड है जो कि कई सालों से पुलिस कस्टडी में था उसे एक्चुअली छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस वालों के पास कुछ सबूत नहीं है। इस वजह से विल और उसके वाइफ परेशानी में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो आदमी उन्हें बाहर से देख रहा था वो एक्चुअली पीटर वार्ड है क्योंकि वही इस घर का पुराना मालिक था और वो उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए जो विल होता है वो पीटर वार्ड की तलाश में निकल जाता है। वो पता लगाता है जिधर पीटर वार्ड पुलिस वालों से छूटने के बाद रह रहा था, वो उधर जाता है। उसे पीटर वार्ड जिस रूम में रह रहा था उस रूम का नंबर पता चल जाता है। वो उस रूम में जाता है। वो उधर देखता है कि उधर एक फोटो है। वो फोटो एक्चुअली उसके वाइफ और उसके दोनों बेटियों की होती है। उधर एक आदमी आता है। विल उसे कहता है कि उसके पास ये फोटो क्यों आई। वो आदमी बोलता है कि वो पीटर वार्ड नहीं है, वो दूसरा आदमी है और जो पीटर वार्ड है वो उसके आने से पहले उधर से निकल चुका है। इसके बाद विल अपने घर जाता है। वो अपने वाइफ को पीटर वार्ड के कमरे में मिली उस फोटो के बारे में बताता है। जो आदमी उनके घर के बाहर खड़ा रह रहा था वो एक्चुअली पीटर वार्ड है और उसी ने रात को घर से वो फोटो चुरा ली होंगी। अब ये सब उन लोगों को लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ दूसरी होती है। आप लोगों को तो पता ही चल जाएगा थोड़ी देर में। इसके बाद जब विल और रिसर्च करता है तब उसे एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है जिधर पीटर वार्ड को लाया गया था वो मर्डर्स के बाद। उधर विल को पीटर का वीडियो वगैरह दिखाया जाता है जिसे हमें पता चलता है कि अपने वाइफ और बेटियों के मर्डर के बाद वो पागल सा हो गया था। इसके बाद उसे एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें पीटर के सिर पे बड़ा घाव होता है जो कि उसके वाइफ ने अपने डिफेंस में पीटर पे गोली चलाने की वजह से हुआ था। इसके बाद हम पीटर का चेहरा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पीटर वार्ड और कोई नहीं बल्कि विल ही है। उसे बताया जाता है कि जब वो अपने वाइफ और बेटी के मरने का दुख सहन नहीं कर पाया तो उसने रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही छोड़ दिया और खुद को विल एटेंटन बोलने लगा। उसके हॉस्पिटल की आईडी W11 से उसने विल और 81010 से एटेंटन ऐसा उसने अपना नाम रख लिया। विल अपने रियलिटी में वापस आता है कि वही पीटर वार्ड है। इसके बाद जब हॉस्पिटल के पेशेंट्स उसे देखते हैं तो वो लोग उसे अच्छे से पहचान लेते हैं और इससे हमें पता चलता है कि उसने इधर बहुत सारा टाइम गुजारा है एज अ पेशेंट। इसके बाद जब वो अपने घर वापस जाता है तब हम उसका असली घर देख पाते हैं, यानी रियलिटी में उसका घर ऐसे ही दिखता है और जो घर हम अभी तक देख रहे
थे पीटर के नजरों से देख रहे थे। तो अब से मैं विल को पीटर ही बोलूंगा, ठीक है। तो अब वो घर के अंदर जाता है। उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हुआ होता है। वो घर रहने के लायक नहीं होता। तो जब वो अपने टूटे घर में घूम रहे होता है तब वो खुद को अचानक एक डिनर टेबल पे देखता है बैठे हुए। उसकी वाइफ उसे पूछती है कि वो खाना छोड़कर क्या सोच रहा है। अब एक्चुअली रियलिटी क्या है, जो पीटर वर्ड जो भी देख रहा है वो एक्चुअली उसके दिमाग के अंदर चल रहा है और असल में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। इसीलिए जो नेबर्स वगैरह है वो जब पीटर को अपने परिवार से बात करते हुए देखते हैं तो एक्चुअली उसके परिवार को नहीं देख पाते, वो बस पीटर को खुद से बात करते हुए देखते हैं। इसलिए सबको पता है कि जो पीटर वर्ड है वो मेंटली इल है, इसलिए सब लोग उससे स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं। इसलिए हम पूरी फिल्म में ये नहीं देख पाते कि जो पीटर वर्ड की वाइफ और जो बेटी है वो कभी भी घर के बाहर निकलती है। वो हमेशा घर के अंदर ही रहती है और वो किसी भी दूसरे से बात नहीं करती पीटर को छोड़ के, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब पीटर अपने परिवार वालों से बात ही कर रहा होता है तब पुलिस वाले आते हैं और उसे उस घर के बाहर निकालते हैं। उनके मुताबिक जो घर है वो पूरी तरीके से खंडर बन चुका है और वो घर रहने के लायक नहीं है और पीटर को उस घर में नहीं रहना चाहिए। इसलिए पुलिस वाले उस घर को सील कर देते हैं। इसके बाद जो एन होती है जो कि पीटर की नेबर थी वो उसे अपने घर में इनवाइट करती है। वो उसे कहती है कि वो पीटर और उसके वाइफ की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन पीटर अभी उसे भूल चुका है क्योंकि उसके सिर पे वो गोली लगी थी। एन पीटर को बताती है कि उसे नहीं लगता कि पीटर ने अपने वाइफ को मर्डर किया होगा क्योंकि वो एक बहुत ही हंसता खेलता परिवार था और पीटर अपने वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद पीटर को उस साइकेट्रिस्ट के बारे में पता चलता है जिसके पास उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। वो उसे पूछता है कि क्या वो सच में मर्डरर है, तो वो उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि वो मर्डरर है या नहीं है और पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ कुछ सबूत भी नहीं है। पीटर कहता है कि उसका अभी एक ही मकसद है कि उसे पता करना है कि उसके वाइफ को किसने मारा, क्या उसने खुद ने अपने वाइफ और अपने बेटियों का मर्डर किया या फिर कोई दूसरा था। अब आप मुझे पोल करके बताइए ऊपर कि पीटर की जो वाइफ और उसकी जो दोनों बेटियां थी उनका मर्डर किसने किया था। पीटर अपने सील किए हुए हाउस में वापस जाता है। जब वो अपने घर में वापस जाता है तब उसे फिर से अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियां दिखने लगती है। वो अपने वाइफ को बताता है कि वो एक्चुअली रियल नहीं है, वो बस अपने दिमाग की उपज है। वो कहती है कि ये सच नहीं है और वो असली है। वो कहती है कि पीटर जो है वो बीमार है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसकी जो दोनों बेटियां होती है वो बेड पे रहती है और वो मर रही होती है क्योंकि उन्हें गोली लगी हुई होती है और उन्हें गोली उसी स्पॉट पे लगी हुई होती है जिधर 5 साल पहले उन्हें लगी थी। तो इससे उसकी वाइफ मान जाती है कि वो एक्चुअली उसके दिमाग की उपज है और वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद पीटर अपने वाइफ को पूछता है कि उस रात असल में क्या हुआ था। उसकी वाइफ उसे उस सिचुएशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि कोई आदमी उनके घर में आया था तो उन्हें लगा कि वो पीटर है। फिर जब वो सीढ़ियों के पास पहुंची तब उसने देखा कि उसकी जो दोनों बेटियां है वो मर चुकी है और एक आदमी सीढ़ियों से ऊपर आता है जिसके हाथों में गन होती है। इसके बाद उस आदमी ने उसे गोली मार दी। तभी पीटर आता है। पीटर और उस आदमी में फाइटिंग होती है। पीटर की वाइफ मरी नहीं होती और जो गन है वो उसी के पास गिरती है, इसलिए वो गन को उठाती है और फायर करना शुरू कर देती है। तो वो जो गोली होती है वो एक्चुअली गलती से पीटर के सिर पे लगती है और उस गुंडे को कुछ भी नहीं होता। तो इसी गलती के कारण जो गुंडा था उसने ऐसा एविडेंस बना दिया कि जो पीटर है उसने अपने वाइफ और अपनी दोनों बेटियों का मर्डर कर दिया और सेल्फ डिफेंस में उसके वाइफ ने पीटर पे गोली चला दी। और क्योंकि पीटर के सिर पे गोली लगी थी इसलिए वो सब कुछ भूल गया कि क्या हुआ था। तो अभी ये जो सब हो रहा है तो इससे हम मान सकते हैं कि जो भी पीटर की वाइफ वगैरह है वो एक्चुअली उसके दिमाग की उपज होंगी, क्योंकि ये जो बात है ये मर्डर की ये तो एक्चुअली पीटर ने भी देखा ही था, इसलिए ये बस पीटर को याद नहीं थी लेकिन उसके दिमाग में तो ये बात थी। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि पीटर की वाइफ ही उसे बताएंगी। तो मुझे तो लगता है कि ये बस दिमाग की उपज है पीटर के, यानी वो अपनी वाइफ को देख रहा है, ठीक है। लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम श्योर नहीं होते कि उसकी जो वाइफ है वो बस उसकी दिमाग की उपज है या कुछ उससे ज्यादा बढ़कर है, ठीक है। मैं आगे का बताता हूँ स्टोरी। तो वो अपनी ख्याली दुनिया में होता है, यानी पीटर अपनी ख्याली दुनिया में होता है। तभी फिर जो एन होती है वो आती है, एन पीटर की नेबर, वो आती है। वो उसे बताती है कि उसे जल्दी से जल्दी अपने घर से बाहर निकलना होगा। वो अपने घर के बाहर निकलने वाले होते हैं तभी जैक और एक गुंडा उधर आते हैं। वो गुंडा वही होता है जिसने पीटर की वाइफ का मर्डर किया था और जैक तो एन का हस्बैंड होता है, यानी वो एक्चुअली एक्स हस्बैंड होता है।
होता है। तो अभी जो रियलिटी में क्या हुआ था इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ था, जो जैक है वो अपनी वाइफ एन से डिवोर्स लेना चाहता था और उसके डिवोर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और वो इंश्योरेंस के पैसे भी वसूल करना चाहता था। इसलिए उसने उस गुंडे को पैसे दिए और उसे बोला कि उसे उसकी वाइफ का मर्डर करना है। लेकिन वो गुंडा एक्चुअली गलत घर में घुस गया और उसने उन दोनों छोटी बेटियों का मर्डर कर दिया और उसने पीटर की वाइफ को भी मार डाला। तब उसे पता चला कि वो एक्चुअली गलत घर में घुस चुका है, लेकिन अब ये सब मर्डर तो हो चुके हैं। इसलिए फिर उसने और जैक जो कि एन का हस्बैंड है, उसने ऐसे एविडेंस बना दिए जिससे लोगों को लगने लगा कि जो पीटर है वो ही मर्डरर है और पीटर को तो कुछ याद भी नहीं था। तो अभी जैक और वो गुंडा इधर इसलिए आए ताकि वो अपना जो अधूरा काम था वो पूरा कर सके। जैक अपने वाइफ को मारना चाहता है और इसका इल्जाम वो पीटर पे लगाना चाहता है क्योंकि सारी दुनिया को तो लगता है कि पीटर ही मर्डरर है। इसके बाद वो पीटर से लड़ाई करता है और पीटर को बेहोश कर देता है क्लोरोफॉर्म से, और जो उसकी वाइफ होती है एन उसको भी बेहोश कर देता है। वो एन को बांध देता है रस्सियों से और पीटर भी बेहोश होता है। इसके बाद वो जो गुंडा होता है उसे गोली मार देता है। और उसने उस गुंडे को इसलिए गोली मारी क्योंकि जो गुंडा था उसने ही ऐसी गलती कर दी थी 5 साल पहले, जिसके कारण जो पीटर था उसके साथ ये सब हुआ और उसकी जो वाइफ थी एन वो भी नहीं मरी, इसलिए वो उस गुंडे को मार देता है। इसके बाद जो जैक होता है वो उस घर को आग लगाना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर जो है उसकी आंखें खुलती है, वो अपनी वाइफ को देख पाता है। लेकिन हम भी देख पाते हैं कि जब उसकी वाइफ उस घर में घूम रही होती है तब जब वो दरवाजे से गुजरती है तब उसका दरवाजा भी हिलता है और जब वो जो भी चीजों से गुजरती है तब वो चीजें भी हिलती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो उसकी वाइफ है वो बस पीटर के दिमाग की ख्याल नहीं है, वो असल में हो सकता है कि वो कोई घोस्ट है। तो मुझे तो लगता है कि वो घोस्ट ही होंगी क्योंकि लास्ट में ऐसा दिखाया है कि वो घोस्ट है। तो यही है थोड़ा सा ट्विस्ट। तो जब जैक पीटर को मारने वाला होता है तब पीटर की वाइफ जैक को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, यानी वो तो एक्चुअली घोस्ट है तो वो ऐसी कुछ आवाजें करती है जिसके कारण जो जैक है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पीटर को टाइम मिल जाता है और वो जैक को गिरा देता है। पीटर कैसे वैसे एन और खुद को उस घर के बाहर निकलता है और वो फिर से अपने घर जाता है ताकि वो अपने फैमिली को मिल सके। यानी जो पीटर की वाइफ और जो दोनों बेटियां थी वो एक्चुअली भूत थी और बस उसकी दिमाग की उपज नहीं थी। वो उसे कहते हैं कि उसे उस घर के बाहर निकलना चाहिए, लेकिन पीटर घर के बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे अपनी वाइफ और दोनों बेटियां उस घर के अंदर ही दिखती है। इसके बाद पीटर घर के बाहर जाता है और उसकी जो वाइफ और जो दोनों बेटियां है वो भी गायब हो जाती है और वो गुंडा और वो जो जैक था वो उसी घर में जल के मर जाते हैं और उसका जो घर होता है वो भी जल जाता है और जो एन और पीटर है वो बच जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो पीटर है वो भी एक्चुअली अभी ठीक हो चुका है। तो फिर जो एंडिंग सीन होता है उधर हम देखते हैं कि जो पीटर वार्ड है तो उसने एक बुक लिखी है अपने लाइफ पे और उसकी जो बुक है वो एक्चुअली एक बेस्ट सेलर बन चुकी है और ये जो बुक है वो उसने अपनी जो ख्याली दुनिया है उससे स्टोरी लेके बनाई है और इसमें उसने अपना रियल नाम जो कि पीटर वार्ड है उस नाम का इस्तेमाल करके बनाया। यानी पीटर अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका मैं आंसर दे देता हूँ। तो अभी बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई पीटर रिमेम्बर क्यों नहीं कर पा रहा है, ये सब चीजें हो रही थी स्टार्टिंग में उसने बता देना चाहिए था। ठीक है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि जब ये सब चीजें हुई थी 5 साल पहले तब एक्चुअली पीटर के सिर पे गोली लगी थी और वो बहुत बुरी हालत में था और वो ये सब भूल चुका था कि ये सब किसने किया था। ठीक है, तभी उसने ये सब नहीं बता पाया और जब सब लोग बोलने लगे कि उसने मर्डर किया है इसलिए फिर वो पागल सा होने लगा। अभी और एक सवाल होगा कि वो कौन आदमी था जो उनके घर के बाहर से देखता था। तो अभी मुझे तो लगता है कि कोई भी आदमी उन्हें घर के बाहर से नहीं देख रहा होगा, वो बस पीटर के जो दिमाग है उसकी उपज होंगी क्योंकि जो उसकी फैमिली वगैरह है वो भी उसके थोड़े थोड़े दिमाग की उपज ही है। तो मुझे भी वही लगता है। तो हाँ, अभी जो मेन क्वेश्चन है वो होगा कि जो पीटर की जो वाइफ और जो दोनों बेटियां है वो एक्चुअली घोस्ट है या उसकी दिमाग की उपज है। तो मुझे तो लगता है एक्चुअली दोनों मिक्स है, यानी उसकी दिमाग की उपज भी है और भूत वगैरह भी है क्योंकि लास्ट के सीन में ऐसे दिखा है कि वो भूत वगैरह है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स भी आते हैं यानी वो कुछ भी कर लेते। तो अगर वो असल में भूत होते थे तो वो शायद उसकी मदद करना चाहते थे बीच बीच के सीन्स में, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो ऐसे ही करते जो कि पीटर करना चाहते हैं। दिमाग की उपज भी है और भूत भी है, यानी मिक्स है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सो थैंक यू मैन से वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ओल्ड बॉय इस फिल्म में हम देखते हैं कि एक आदमी को किडनैप किया जाता है और 20 सालों तक उसे एक कमरे में रखा जाता है जो कि किसी होटल के कमरे जैसा दिखता है और इन 20 सालों में उससे कोई भी बात नहीं करता और ये भी नहीं बताता कि उसे किडनैप क्यों किया गया। तो अब इस आदमी को 20 साल तक उस कमरे में क्यों रखा गया, इसके पीछे किसका हाथ है और ये आदमी खुद को उधर से निकालने के लिए क्या करेगा। और इस फिल्म की स्टोरी बहुत ज्यादा ट्विस्टी है। तो इस फिल्म की स्टोरी देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो क्लिक करना और बदला फिल्म की स्टोरी के लिए नीचे वाली वीडियो क्लिक करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
हाँ दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बदला फिल्म की स्टोरी है ना भाई, वो भी मस्त भाई की ट्विस्टी है, तो वो भी देख लो। ऐसा मत सोचो कि भाई बॉलीवुड फिल्म है तो उतना ट्विस्टी स्टोरी नहीं होंगी, नहीं अच्छी स्टोरी है, तो मैं बोलता हूँ वो भी देख लो, ठीक है। हाँ तो लास्ट के लिए बाय बाय।